आज का टॉपिक डोंट ओवर थिंक। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी है बहुत ज्यादा सोचने की। इनफैक्ट मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाओ वो जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। याद रखिए चिंता और चिता में केवल एक अनुस्वार का अंतर होता है। बट ये ओवर थिंकिंग या अति विचार करने की जो आदत है ये कोई ऐसे अचानक आई हुई बीमारी नहीं है। ये बचपन से लेकर आपने जो भी अनुभव लिए हैं, वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ, उसके हिसाब से आपके अंदर ये टेंडेंसी आती है। सोचना अच्छी बात है, हमारा दिमाग है तो हम सोचेंगे, बट जब वो सोचना अति हो जाता है, ओवर हो जाता है और आपके थॉट्स बियॉन्ड कंट्रोल चले जाते हैं, दैट इज ओवर थिंकिंग। यूएस में, अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि 25 से 35 की उम्र के 70% से भी ज्यादा लोग, 70% से ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग करते हैं और 55 के ऊपर के उम्र के भी लगभग 50 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। अब ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपने इस बीमारी को कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग करते हैं, इसका प्रूफ, आप सचमुच ओवर थिंकर है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, अति विचार करते हैं, इसका प्रूफ क्या है? तो सबसे पहला ऑब्सेसिव। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट है, आप हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। यू आर ओवर थिंकिंग। हर जगह पर आप ऑब्सेस्ड होते हैं कि काम बराबर हुआ है कि नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, मैंने जैसे बोला था वैसे काम हो रहा है कि नहीं, मैं इसके भरोसे पे काम छोड़ के जा सकता हूं कि नहीं। ऑब्सेशन, ओके, ये ऑब्सेशन आपको चैन से रहने नहीं देता। आपने काम डेलीगेट भी कर दिया होगा, किसी को काम सौंप भी दिया होगा, तो भी आप चैन की नींद सो नहीं सकते। ये पहला ओवर थिंकिंग का पहला स्टेप। देन दूसरा वी से क्या आता है? विशियस साइकिल। आप वो विशियस साइकिल यानी वो आप दुष्ट चक्र में घुस जाते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो व्हाट इफ के अंदर आप घुस जाते हो। अगर इससे ये नहीं किया तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। मैंने इसको बोला था ट्रेन की टिकट निकाल, अगर इससे टिकट नहीं निकाले तो, अगर आरएसी मिला तो, अगर वेटिंग लिस्ट हुआ तो क्या मैं गांव जा पाऊंगा? आप इतना ज्यादा सोचते बैठते हो कि आप प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। वो लूप में आप चले जाते हो और आप उसमें से वो एक दलदल की तरह आप उस पर फंसते जाते हो। सो दैट इज सेकेंड थिंग, विशियस साइकिल। आप अगर व्हाट इफ ये नहीं हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या, उसके अंदर अगर आप घुसते जा रहे हो, देन आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की बीमारी है। देन एक्सट्रीम थॉट्स। आप बहुत बुरा सोचते हो, आप बहुत ऐसा सोचते हो कि सपोज कोई ऑफिस से अगर आपका हस्बैंड निकला है, या ऑफिस से या कॉलेज से आपकी बच्ची निकली है, या कोई प्लेन से ट्रैवल करके आ रहा है, बस आपका दिमाग, अगर प्लेन क्रैश हो गया तो, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो, मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा भला हो गया तो, आप एक्सट्रीम थॉट्स, बहुत बुरा सोचने की आपको आदत लग गई है। दैट इज ऑल्सो वन रीजन, वन साइन दैट यू आर ओवर थिंकिंग। फिर ओवर का आर, रिएक्ट बहुत करते हैं आप रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी सिचुएशन को, आप रिएक्ट करते रहते हो। इतना रिएक्ट करते रहते हो कि आपका सारा विचार चलता नहीं है। आप बस कोई कुछ भी बोल दिया तो खट करके जैसे खाली लकड़ी टूट जाती है, वैसे आपका टेम्पर छूट जाता है, वो एक सैलाब आ जाता है और आप सामने वाले के ऊपर बरसते हो। आप गुस्से वाले हो ऐसा नहीं, बट आपकी जो चिंता करने की आदत है उसके वजह से आप चिड़चिड़ बहुत करते हो। ओके, एंड रिएक्टिंग के साथ साथ रिपेंटिंग। पास्ट में अगर आपने कोई भूतकाल में कोई मिस्टेक्स की, कुछ गलतियां हुई आपके हाथ से, आप बार बार वो थॉट्स, पुरानी थॉट्स, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, आप पास्ट की वो मिस्टेक्स, अगर मैं ये करता तो अच्छा होता, मैंने वो क्यों किया, मैंने उसका दिल क्यों तोड़ा, मैंने मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ क्यों झगड़ा किया, मैंने अपनी बेटी को क्यों डांट दिया, ये जो पास्ट में आप कर चुके उसको आप रीलिव करते रहते हैं। You keep reliving your worst memories. That is again a sign of overthinking. Okay? And अभी OVER, हमने ये पॉइंट्स देखे, कुछ पॉइंट्स देखे जिससे साबित होता है कि आप अति सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। अब अगले जो 5 पॉइंट्स है ओवर थिंक का, THINK, हम बात करेंगे इसके पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ओके, तो T फॉर टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। मनी वसेते स्वप्नी दिसे,
या इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट यू कीप थिंकिंग इवेंचुअली बिकम्स ए रियलिटी। जो आप सोचते रहते हैं, जिस चीज का आपको डर लगते रहता है, वही आपके लाइफ पे सच होने वाला होता है। इसलिए सबसे पहले अपने थॉट्स को, अपने विचारों को कंट्रोल करने को सीखिए। आइडेंटिफाई कीजिए वो पैटर्न जिसकी वजह से गड़बड़ होता है। ओके, इट इज नॉट इजी बट इट इज पॉसिबल। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लिखना शुरू कीजिए, एक जर्नल, एक डायरी मेंटेन कीजिए कि जब जब आपके थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, वो एक स्कूल में हमने पढ़ा था, कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है उससे क्या बनता है, एटॉमिक बॉम्ब बनता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा था। और जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर यूज कर सकते हैं। तो आपके रिएक्शंस अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो एक एटम बॉम्ब है जो आपके दिमाग में टिक 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 कर रहा है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। इसके लिए लिखना शुरू कीजिए। ये मैं नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मेडिकल वेबसाइट्स कहते हैं। ओके, देन एच, कितनी भी बुरी चीजें आपके लाइफ में हुई है, कितना भी ट्रॉमा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हैप्पी मोमेंट्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लाइफ में हुई होगी, आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके ट्रैवल्स में आप अच्छे लोगों को मिले होंगे। तो हैप्पी मेमोरीज या हैप्पी मोमेंट्स का एक जर्नल बनाइए। लिखिए अच्छी अच्छी चीजें जो आपके साथ हुई है, आपके पहचान वालों के साथ हुई है, किसी ने आपको हेल्प किया था, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपने किसी को हेल्प किया था। जस्ट फोकस ऑन हैप्पी मेमोरीज, बिकॉज अगेन आप जो चीजों पे फोकस करेंगे वो चीजें बढ़ेंगी, ग्रो होंगी। इसलिए हैप्पी मेमोरीज। देन आइडेंटिफाई अ पैटर्न। नॉर्मली ये जो ओवर थिंकिंग वाला जो होता है ना, अरे यार ऐसे हुआ तो, अरे अभी वो अगर ट्रैवल कर रहा था उसको कुछ हो गया तो, अरे बिजनेस में मेरे को लॉस हो गया तो, अरे अगले साल के एडमिशन नहीं हो तो, ये पैटर्न होता है, आपके दिमाग के थॉट्स का एक पैटर्न चलते जाता है। वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस दिशा में जब मैं जाने लगता हूं, उसके बाद मैं ओवर थिंकिंग की खाई में गिर जाता हूं, तो आप अपने आप को रोक पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कहां आपके थॉट्स जाते हैं कंट्रोल के बाहर, वहां पर आपको रोक लगाना है, और ये पॉसिबल है। रिमेंबर, आवर माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। हमारा जो दिमाग है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा तो वो बहुत अच्छा सेवक है, और अगर हमारे थॉट्स के ऊपर वो हावी हो गया हमारे ऊपर तो बहुत डेंजरस है। इसलिए उसे कंट्रोल में रखना, लगाम लगाना बहुत जरूरी है। देन एन, नथिंग कैन चेंज द पास्ट। प्लीज रिमेंबर, नथिंग कैन चेंज द पास्ट। कुछ भी हो जाए, पास्ट को आप बदल नहीं सकते। तो जो हो गया सो हो गया, झालं गेलं गंगेला मिळालं, ऐसी मराठी में कहावत है। जो हो गया उसको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें से सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, उसमें से सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं, बट आप जो चीजें हो चुकी है उन्हें बदलने का कुछ भी कोशिश करके फायदा नहीं है। टाइम इज गॉन। उसे रिपेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सोचिए। अगर किसी इंसान के साथ आप बुरा हुआ और वो अभी जा चुका है, ठीक है, आप उसके फैमिली को, उसके नजदीक वालों को क्या अपनी तरफ से एज अ पैसिफाइंग क्या ऑफर कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके, दीज आर जस्ट सजेशंस एंड दीज आर बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बातें की है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो नथिंग कैन चेंज द पास्ट, लिव इन द मोमेंट। ओके, द पास्ट इज हिस्ट्री, भूतकाल जा चुका इतिहास। द फ्यूचर इज मिस्ट्री, पता नहीं क्या होने वाला है। टुडे इज अ गिफ्ट, और इसीलिए टुडे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट। आज को बोलते हैं प्रेजेंट। सो उस प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, के, नॉलेज। के फॉर नॉलेज। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे सकारात्मक विचार, गुड थॉट्स फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया पे पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल थिंकर्स के वीडियोस आप देखिए। अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को लाइए, बिकॉज जो 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप अपने आप वैसे बनते जाते हैं। सो सराउंड योरसेल्फ विद राइट पीपल। एंड अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज मेडिटेशन करोगे तो आपके थॉट्स को अपने आप कंट्रोल कर पाओगे। ब्रीदिंग पे कंट्रोल आ गया तो अपने आप विचारों पे कंट्रोल आ सकता है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया और हेल्प करेगा। ऐसे नहीं कि ये वीडियो देखने से अचानक आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे, बट आप अगर ओवर थिंकिंग का पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसको रोक लगा सके और आप फ्यूचर में ये करने से रोक सके तो जरूर आपका फायदा होगा। ओके, और अगर बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन आपने मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाने से डरिए मत, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अविरत शेटे, आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टिंग बेल आइकन दबाने को भूलिएगा मत। ठीक है, आज का मैसेज ये समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, जय हिंद।